नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि किसान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे। गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। माननीय प्रकाश जी ने आप सबके सामने संक्षिप्त में विषय रखा ही है, लेकिन प्रमुख रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि जो छोटा किसान है उस पर तकनीक का भी अभाव है, जानकारी का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। उसकी भूमि इस बात की इजाज़त देती है कि वो अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध मानकों के अनुरूप अपने खेत में उत्पादन करे, लेकिन साधनों के अभाव में और उसका उत्पादन उचित मूल्य पर बेचेगा या नहीं बेचेगा, इस शंका के कारण कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में और जल को बचाने की दृष्टि से भी एक विषय पूरे देश में चर्चा में है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्सिफिकेशन भी इसलिए नहीं हो पाता कि किसान को लगता है कि मैं गेहूं के रकबे से फल पर जाऊं और मैं अगर फलों का अच्छा उत्पादन करूं फिर मेरा फल को मार्केट कहाँ मिलेगा, और मार्केट अगर के लिए वो आश्वस्त नहीं है तो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और इसलिए इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी किसान से कोई भी प्रोसीजर कांटेक्ट करेगा और वो इस बात के लिए किसानों को तैयार करेगा कि आप आसपास के 100 किसानों को तैयार करो और ये 100 किसान मिलके आलू ही पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर फल ही फल पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर इस गुणवत्ता का फलाना जिन्स पैदा करें। मैं इसको पूरा का पूरा उत्पादन होने के बाद खरीदूंगा। अगर किसान को खरीद की गारंटी मिल जाए तो किसान उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, उत्पादन के मानक के अनुसार उत्पादन कर सकता है, क्योंकि उसको मूल्य की गारंटी है कि उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। ये अभी तक नहीं हो पा रहा था और इसके कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि किसान का रकबा कम हो, किसान की लागत कम लगे, किसान का पानी कम लगे और किसान फर्टिलाइजर का उपयोग कम से कम करे या ऑर्गेनिक की तरफ जाए। यह समय की आवश्यकता है और कम रकबे में और कम लागत में ऐसी फसल पैदा करे जिससे कि उसको उत्पादन का अधिक मूल्य मिले, जिससे कि वो अपनी समृद्धता को बढ़ा सके। यह तभी होगा जब आने वाले कल में उसको अच्छा मूल्य मिलने की गारंटी होगी। यह ऑर्डिनेंस जो है इस बात की इजाज़त किसान को देता है और इस बात की इजाज़त व्यापारी को, कंपनी को, प्रोसेसर कंपनी को और एफपीओ इत्यादि सभी संगठनों को ये देता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों में किसान की संरक्षा पूरी करने की कोशिश की है। इसमें जो अनुबंध होगा
वो अनुबंध के जो मॉडल हैं वो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भिन्न भिन्न भाषाओं में, जितनी भाषाएं देश में हैं 20-22, उन भाषाओं में बना के राज्यों को उपलब्ध कराएगी। और उसके प्रकार कई होंगे, जिन्सवार होंगे। कोई पोल्ट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, कोई गोट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, डेयरी उत्पाद के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, फलों के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट बनाकर हम उनको उपलब्ध कराएंगे और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पैदा किए गए कृषि उत्पादों के खरीद बिक्री पर राज्य का कोई अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पर भी कोई मंडी टैक्स, ये वो इंस्पेक्टर इधर से उधर कोई उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा। किसानों को गारंटी युक्त मूल्य मिलेगा जिसका निर्धारण एग्रीमेंट की शर्तों में किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक किसान ने तय किया कि मैं केले का उत्पादक हूँ और मैं आपको 10 रुपये किलो में केला दूंगा। अब दोनों लोगों का एग्रीमेंट हो गया, 10 रुपया मिनिमम प्राइस तय हो गया। तो 10 रुपया देने के लिए वो कंपनी वाला किसान को बाध्य रहेगा, कैसी भी परिस्थिति और कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रहे। लेकिन ये मिनिमम कीमत होगी, लेकिन फसल जब आएगी तो हो सकता है उसका भाव ज़्यादा हो, और अगर ज़्यादा भाव होगा तो उस ज़्यादा भाव में भी किसान का हिस्सा होगा। अगर प्रतिकूलता होगी तो मिनिमम मूल्य की गारंटी होगी, और अधिक मूल्य बढ़ेगा तो उसका मैकेनिज्म हम तय करके देंगे, और उस बढ़े हुए मूल्य का भी एक भाग किसान को मिलेगा, जिससे कि निश्चित रूप से उसको अपने उत्पादन का पूरा मूल्य मिल सकेगा। इसमें एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार से किसान की भूमि प्रभावित नहीं होगी। इस एग्रीमेंट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि वो उसकी भूमि पर लीज कर लिया या उस भूमि को लोन लेके गिरवी रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस एग्रीमेंट में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसान और इंडस्ट्री या किसान और अन्य संस्था, जिन दोनों के बीच में अनुबंध है, अगर उनमें कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो विवाद के लिए एसडीएम और आपका कलेक्टर दोनों कोर्ट रहेंगे, जिनमें वो अपने वाद को ले जा सकते हैं और वहाँ से निर्णय होगा। लेकिन किसान के विरुद्ध कोई भी निर्णय उसकी भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कलेक्टर ने निर्णय दे दिया कि भाई कि इस किसान को इतना पैसा इसे देना पड़ेगा, इसको घाटा हो गया, आपके एग्रीमेंट का उल्लंघन है, तो आप कहीं से भी दीजिए, नहीं दीजिए तो आप की ज़मीन है इसको बेच के दे दीजिए या ज़मीन के बदले दे दीजिए, तो उसकी भूमि के विरुद्ध कोई भी अधिकारी निर्णय नहीं सुना सकेगा। और किसान से इंडस्ट्री वाला सिर्फ उतना ही वसूल कर सकेगा जितना उसने आदान किसान को दिया है। अगर उसने कोई एग्रीमेंट करते समय एडवांस दिया है तो वो उसे मिल सकेगा, अगर उसने कोई बीज दिया है तो उसे मिल सकेगा, कोई पेस्टिसाइड दिया है तो उसकी जो कीमत है उतना ही ले सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकेगा। और किसान का इस दृष्टि से इसमें लाभ ही लाभ है और किसान को पूरा संरक्षण देने का प्रयास इस ऑर्डिनेंस में दिया गया है। इससे खेती के क्षेत्र में निश्चित रूप से फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसान बुआई से पहले ही विपणन का समझौता कर चुका होगा, बिचौलियों का सफाया होगा, किसानों को उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, विपणन की लागत कम होगी, पारदर्शी तरीके से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक और बड़े विक्रेताओं, निर्यातकों से किसान सीधा इससे जुड़ पाएगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, निजी निवेश आकर्षित होगा, हमारे यहाँ जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए वो इस दिशा में प्रवृत्त हो सकेगा और
कृषक उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में जमीन की गुणवत्ता युक्त कृषि आदान, वेयर हाउसिंग, कटाई पश्चात मैनेजमेंट, प्रसंस्करण, इन सब चीज़ों में निवेश बढ़ेगा। और जो मैंने पहले बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़ा पैकेज अभी सरकार ने दिया है, वो सारा पैकेज इस पूरे कृषि क्षेत्र को आगे लाने में निश्चित रूप से बहुत ही कारगर और सार्थक सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि ये तीनों ऑर्डिनेंस किसानी के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में और किसान को आज़ाद करने की दृष्टि से आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों के बीच में अपना वक्तव्य है। बहुत धन्यवाद देता हूँ।